पवित्र सरोवर में दम तोड़ रही मछलियों से सरोवर के घाटों का वातावरण प्रदूषित हो रहा है तथा प्रतिदिन आने वाले अस्थावन की धार्मिक भावना आहत हो रही है। लेकिन जिला एवं उपखंड प्रशासन ने उक्त समस्या समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। इससे आहत तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा बुधवार को जारी रहा तो उन्होंने इस विषय पर आर पार की चेतावनी दे दी है। आज तीर्थ पुरोहित के आह्वान पर आयोजित पुष्कर बंद को ऐतिहासिक कामयाबी मिली। सभी व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी। बंद से पहले सभी पुरोहित तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट के यात्री निवास पहुंचे, जहां से सभी कपालेश्वर तिराहे पहुंचे, जहां बाजार को बंद करवाना शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में पुरोहितों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ब्रह्मा मंदिर से लेकर गुरुद्वारे तक दुकानें बंद करवाई। हालांकि आज श्रद्धालुओं की परेशानी को देखते हुए ब्रह्मा मंदिर को खुला गया। इस मामले को लेकर राज्य सरकार के धरोहर संरक्षण और प्राधिकरण के अध्यक्ष आकार सिंह लखावत ने कहा कि वे इस मसले पर जिला प्रशासन से बात करेंगे और जल्द ही ठोस समाधान किया जाएगा। लखावत ने कहा कि सबसे पहले मछलियों के मरने और सरोवर के जल को दूषित होने के वैज्ञानिक कारणों का पता लगाना होगा, उसके बाद ही स्थायी समाधान होगा। उन्होंने कहा कि पुष्कर सरोवर आस्था का विषय है और सरकार के मसले पर बहुत ही संवेदनशील। उपखंड अधिकारी निखिल कुमार बोदा ने कहा कि सरोवर में पानी के अधिक तापमान एवं ऑक्सीजन की कमी से मर रही मछलियों को बचाने के लिए प्रशासन प्रयासरत है। समस्या से पहले की तुलना में 70 से 80% तक सुधार आया है तथा प्रशासन उक्त समस्या समाधान के लिए प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट से लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। इसी मामले में आज तीर्थ पुरोहित संघ ट्रस्ट के कार्यवाहक अध्यक्ष पुष्कर नारायण के नेतृत्व में एक प्रतिमंडल प्रशासनिक नेतृत्व में अजमेर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित से बातचीत कर मछलियों के मरने और तीर्थ पुरोहित की मर्यादा और इतिहास की संपूर्ण जानकारी उनके सामने रखते हुए संपूर्ण मामले से उन्हें अवगत करवाया और शीघ्र अतिशीघ्र इस संपूर्ण मामले में ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। पुरोहित संघ के अध्यक्ष माननीय पुष्कर नारायण जी के सानिध्य में तीर्थ पुरोहित पुष्कर सरोवर की चिंता को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तीर्थ का सरोवर का जल बहुत ही दूषित होने से हजारों मछलियां रोज मर रही, पानी पूरी तरह से दूषित हो गया। धरना प्रदर्शन चल रहा था। कलेक्टर साहब के आग्रह पे आज हम सब अजमेर आए और तीर्थ की भावना से उनको अवगत करवाया और अल्टीमेटम 7 दिन का दिया गया है कि 7 दिन के अंदर यदि आने वाले 7 दिनों में पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए तो फिर से दोबारा तीर्थ पुरोहित संघ और पुष्कर के नगरवासी सड़क पे उतरेंगे। 7 दिन के अंदर अगर माकूल इंतजाम तीर्थ के लिए प्रशासन करता है तो ठीक है, अन्यथा 7 दिन बाद पुनः धरातल पे तीर्थ पुरोहित संघ और तीर्थ पुरोहित उतरेंगे। जय पुष्कर की। हाँ, धरना समाप्त कर दिया जी। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार मछलियां मरी है। हमेशा पूजा अर्चना करने आते हैं, पितरों का तर्पण करने आते हैं, तो लेकिन पुष्कर सरोवर का जो जल है वो प्रदूषण के कारण से थोड़ा अभी गाढ़ा हो रखा है। गाढ़ा होने के कारण से हजारों की तादाद में मछलियां पिछले 1 महीने से निरंतर मर रही थी। उससे धार्मिक श्रद्धालुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंच रही थी। प्रशासन अपने वैकल्पिक उपायों से उनको ठीक करने के प्रयास कर रहा था, लेकिन जो उपाय है वो अपर्याप्त है। तो हमने जब स्थितियां ज़्यादा विकट और भयानक स्थिति में पहुंच रही है कि वहाँ खड़ा रहना और दुर्गंध की स्थिति इतनी कि वहाँ आप खड़े नहीं रह सकते, तो अभी जो चल रहा है वहाँ मेला श्रावण का और कावड़िया आ रहे हैं तो दुर्गंध इतनी है कि वहाँ की स्थिति ज़्यादा बिगड़ी। तो हमें भी सोचना पड़ा कि इसके लिए हम जब तक प्रशासन के साथ दबाव नहीं बनाएंगे सरकार के साथ, तब तक इसके स्थायी समाधान की। पुष्कर सरोवर एक मात्र छोटा सा सरोवर है जो आस्था का सरोवर पर, लेकिन इसमें निर्मल जल हमेशा बना रहे, इसके लिए हमने दबाव बनाने के लिए, चाहे ये समस्या जो हमारी निरंतर चल रही है उसके लिए आज हमने जिला प्रशासन को यहाँ आके अपनी सारी बातें विस्तार से बताई है कि इस सरोवर में एक तो बीसलपुर का पानी जो लाइन डली हुई है उससे वो छोड़ा जाए, दूसरा जो सरोवर में अनाज डाला जा रहा है, खाद्य सामग्री डाली जा रही है, उस पर रोक लगाई जाए, और जो पुष्कर सरोवर के पीछे कृषि भूमि में अकृषि कार्य करके जो होटलें बना के लोग अपना गंदा पानी पुष्कर सरोवर में डाल रहे हैं उसको रोका जाना चाहिए। तब जाके पुष्कर का अस्तित्व बचेगा और इसकी अस्मिता बचेगी। यदि पुष्कर नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। पुष्कर हमारी लाइफ लाइन है तीर्थ पुरोहितों की, पुष्कर के सभी जो दुकानदार हैं वगैरह वगैरह सब की। तो हमारा सनातन तीर्थ बचे, उसके लिए हम प्रशासन से ये कहने आए कि इसमें हमेशा निर्मल जल रहे। इसके लिए कोई वृहद योजना बनाए कि हमें बाद में भविष्य में कभी भी मछली मरने की और ये सरोवर गंदा होने की, प्रदूषित होने की शिकायत ना मिले।
बिल्कुल शिकायत कार्रवाई करेगा। पुलिस की पूरी टीम लगी है, प्रशासन पूरी लगी है। इसकी सख्ती से पालना की जाएगी कि किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री मछलियों के लिए पानी में ना डाला जाए, जिससे उनकी मृत्यु हो रही है। और फाउंटेन्स और लगाए गए हैं ताकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, जिससे कि जो अभी संख्या कम हुई है, लेकिन और ये मछलियों की जो संख्या है वो कम हो जाए, मृतक जो मछली है। मैम कारण क्या है मतलब इनके? कारण यही है, एक तो बारिश नहीं आई है, तो पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है। और उसके अलावा ये जो पॉल्यूशन हो जाता है, हम खाने की सामग्री डाल देते हैं, पॉलीथीन डालते हैं, तो इन सब की सख्ती से पालना की जाएगी। और स्वच्छ पानी उसमें डाला जाए, इसके लिए ट्यूबवेल चालू किए गए, फाउंटेन्स लगाए गए हैं, चूना डाला जा रहा है। और जैसे बारिश आएगी, फ्रेश वाटर आएगा तो ये स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। थैंक यू।